आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वें बार यूनियन बजट पेश कर रही हैं। वो देश की ऐसी पहली वित्त मंत्री होंगी जिनके नाम ये रिकॉर्ड कायम होगा। इसके पहले देश के पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। बजट में किसे क्या मिला, आप हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट में देख सकते हैं। पर आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जब आम चुनाव के बाद आने वाले बजट पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं, तो सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में आपके लिए क्या है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बजट में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट लोकसभा में पेश करेंगी। आज चुनाव के बाद आने वाले इस बजट पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। लोग अक्सर बजट के बारे में चर्चा तो करते हैं, पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं रखते। सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में आपके लिए क्या है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बजट में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनावों से पहले इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। पहले समझते हैं कि सरकार के पास आने वाले हर एक रुपए में कितना पैसा कहां से आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बजट को आधार बनाकर देखें तो हम ये समझने में सक्षम होंगे कि बजट में हर एक रुपए का कितना हिस्सा किस मद से आया और कहां गया। पिछले बजट में सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार बजट के 1 रुपए का 28 पैसा ऋणों और अन्य प्रकार की देयताओं यानी बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज के जरिए जुटाया गया। ऋणों के बाद सरकार के खाते में सबसे ज्यादा राशि आयकर यानी इनकम टैक्स के जरिए जुटाई गई। इस मद से सरकार के खाते में आए 1 रुपए का 19 पैसा आया। उसके बाद 18 पैसे से अधिक की आमदनी माल व सेवा कर और अन्य करों यानी जीएसटी और अदर टैक्सेस की वसूली से हुई। कंपनियों पर लगने वाले टैक्सों या निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए सरकार ने अपने खाते में आने वाले 1 रुपए के 17 पैसे जुटाए। अंतरिम बजट के आंकड़ों के अनुसार ऋण भिन्न प्राप्तियों यानी नॉन टैक्स रिसिट्स के जरिए सरकार ने 1 रुपए का 7 पैसा जुटाया। वही केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी से सरकार के खाते में 5 पैसे और सीमा शुल्क यानी कस्टम की वसूली से 4 पैसा है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां यानी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिट से सरकार को प्रत्येक 1 रुपए में से 1 पैसे की आमदनी हुई। पिछले बजट के आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास जो 1 रुपया आता है उसमें से 20 पैसे ऋणों की अदायगी यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स में से ही चले जाते हैं। अगले 20 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी यानी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज मद में जाते हैं। सरकार अपने पास आने वाले 1 रुपए का 16 पैसे केंद्रीय योजनाओं यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, रक्षा और आर्थिक सहायता पर होने वाले खर्चों को छोड़कर खर्च करती है। 8 पैसे राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर खर्च होता है। 8 पैसे रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस पर खर्च किया जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण मदों यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में भी 8 पैसे ही खर्च किए जाते हैं। आर्थिक सहायता यानी सब्सिडीज मद में सरकार 6 पैसे खर्च करती है। पेंशन मद यानी पेंशन में सरकार की ओर से 1 रुपए का 4% खर्च किया जाता है। अन्य मदों यानी अदर एक्सपेंडिचर में सरकार की आमदनी में हर 1 रुपए से 9 पैसा खर्च किया जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पिछले बजट में किस मंत्रालय को कितनी राशि दी गई। रक्षा मंत्रालय 6,20,000 करोड़, सड़क राजमार्ग और परिवहन 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 2.3 लाख करोड़, ग्रामीण विकास 1.77 लाख करोड़, रसायन व उर्वरक 1.68 लाख करोड़, संचार मंत्रालय 1.37 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण 1.27 लाख करोड़। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।